Good morning, student. Yesterday I had started the about the human nervous system, and I had completed the classification of the human nervous system. So today I will continue that topic only. Okay. So what I am talking about? I am talking about the peripheral nervous system. तो स्टूडेंट पेरिफेरल क्या होता है? तो मैंने बताया था जैसे ये हमारा क्रेनियम है, ब्रेन है, तो ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व है उसको हम क्या कहेंगे? नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व. क्या कहेंगे स्टूडेंट? क्रेनियल नर्व. और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, तो नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज स्पाइनल नर्व. ओके, तो ब्रेन से निकलने वाले नर्व को हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व. और ये जो दिस इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ओके, आप इसको समझो. दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है. किस तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलता है? तो जैसे आप ये देखो, इसका ये जो आगे वाला पार्ट है और ये वाला पीछे वाला, जैसे कि आप ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग है ना, तो इसका जो फेस इधर है. ओके, तो इधर इसका यदि फेस है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये है, तो इधर साइड को हम बोलेंगे डॉर्सल, इधर साइड को क्या बोलेंगे? डॉर्सल. और इधर को क्या बोलेंगे? वेंट्रल. ओके, तो इधर डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, दोनों साइड से एक एक नर्व रूट निकलता है और ज्वाइन करके एक नर्व बनाता है. और इधर भी डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से एक एक नर्व रूट निकलता है और ज्वाइन करके एक नर्व बनाता है. ऐसा कि मैंने इसमें दिखाया है. देखो, ये पीछे से मतलब आगे से निकला डॉर्सल साइड से, और ये पीछे से वेंट्रल साइड से, दोनों साइड से निकला और दोनों नर्व रूट ज्वाइन करके एक नर्व बनाया. और इस साइड में भी एक, इस साइड से आगे से निकलेगा और पीछे से निकलेगा और ज्वाइन करके एक नर्व रूट बनाया. ओके, ये हमेशा पेयर में निकलता है, वन पेयर स्पाइनल नर्व. इस तरीके से और भी नर्व निकलेंगे, है ना, और भी बहुत सारे नर्व निकलेंगे. ठीक है, तो वन पेयर नर्व हुआ. तो ये समझ में आया किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से हमारा नर्व निकलता है. ओके, तो हम पेरिफेरल, हमने कल बताया था आपको कि हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी जो है किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है. ओके, तो दिस इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल. और जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जो हमारे इनवॉलेंट्री चीज़ों मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. ओके, बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन और एक गैंग्लियन इन्वॉल्व होता है. अब क्या होता है स्टूडेंट? कल तो मैं डिस्कस की थी, आज हम देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. ओके, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है. यहाँ से एक सेल बॉडी, एक न्यूरॉन आता है. न्यूरॉन का एक सेल बॉडी होता है. मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में समझाऊंगी इसे. तो ये सेल बॉडी और इसका जो एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन आया और यहाँ आके एक, यहाँ पे जो गैंग्लियन है उसमें आके इंड होता है. मतलब एक न्यूरॉन यहाँ से चलता है जिसका सेल बॉडी सीएनएस के अंदर होता है और एक गैंग्लियन के अंदर आके इंड हो जाता है. ओके, और फिर दूसरा न्यूरॉन यहाँ से शुरू होता है, तो उसका सेल बॉडी यहाँ रहेगा, है ना. सेल बॉडी उसका कहाँ रहेगा? गैंग्लियन के अंदर. और ये जाकर के किसी भी इफेक्टर ऑर्गन के पास ख़त्म हो जाता है. ओके, तो जो हमारे सीएनएस से चला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चला और आके गैंग्लियन में ख़त्म होता है, तो पहले मतलब गैंग्लियन से पहले वाले को बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ठीक है, और गैंग्लियन के बाद जो निकलता है, जैसे द गैंग्लियन, और इससे निकल के जो इफेक्टेड ऑर्गन तक जाएगा इसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ओके, तो अब ये गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी. अब देख रहे हो सेल बॉडी बहुत सारा इसके अंदर होगा, तो बेसिक सिंपली द गैंग्लियन इज अ कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी. तो इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में कनेक्शन होता है. हमारे पूरे बॉडी में कनेक्शन होता है. सीएनएस से निकला और गैंग्लियन तक जाएगा, फिर एक सेल बॉडी. अब देख रहे हो एक न्यूरॉन यहाँ और एक न्यूरॉन यहाँ. यहाँ बेसिकली दो न्यूरॉन और एक गैंग्लियन इन्वॉल्व है. दो न्यूरॉन और एक गैंग्लियन इन्वॉल्व है. तो इफेक्टर ऑर्गन हमारा क्या होगा? इफेक्टर ऑर्गन जैसे आई के पास जाना है, लंग के पास जाना है, हार्ट के पास जाना है, किडनी के पास जाना है, जिस भी ऑर्गन से उसको वर्क करवाना है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन. स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से समझना है, फिर आपको नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यदि ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. ओके, अब हम सिंपैथेटिक की बात कर लेते हैं. सिंपैथेटिक क्या होता है? तो सिंपैथेटिक इज द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. का दो पार्ट होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो आप देखो, सिंपैथेटिक जो होता है किससे किससे मिल के बनता है? थोरैसिक. हमारा जो थोरैसिक रीजन होता है थोरैक्स के पास होता है. थोरैसिक एंड फर्स्ट थ्री लंबर जो हमारा कमर के जो है वेस्ट के पास होता है.
है ना। थोरैसिक जो है किससे किससे मिलके बनता है, 12 थोरैसिक एंड लंबर स्पाइनल नर्व से मिलके बनता है। दिस इज द थोरैसिक रीजन एंड दिस इज द लंबर रीजन, है ना। ये लंबर रीजन और थोरैसिक रीजन के स्पाइनल नर्व से मिलके बनता है। तो ये देखो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है। तो ये कैसा कौन सा न्यूरॉन हो गया, मैंने बोला था सीएनएस से निकलता है। सीएनएस मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कौन सा न्यूरॉन हो गया, प्री गैंग्लियन, और दिस इज द गैंग्लियन, दिस इज द गैंग्लियन। ओके, तो ये प्री गैंग्लियोनिक हो गया, है ना, प्री गैंग्लियोनिक। एंड दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक, दिस इज द गैंग्लियन रीजन, गैंग्लियन के बाहर आ रहा है, और फिर दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन के पास जा रहा है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकला प्री गैंग्लियन, ठीक है, और कहाँ तक गया, गैंग्लियन के पास गया। गैंग्लियन के में जाके इंड होता है, फिर वहाँ से दूसरा न्यूरॉन निकलता है और फिर वो इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है। हम क्या देख रहे हैं, दिस सिस्टम इंक्लूड वन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यूज हो रहा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यूज हो रहा है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कहाँ जा रहा है, वो जाके इनर्वेट करता है, किसको इनर्वेट करता है, इफेक्टर ऑर्गन को। ओके, द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज शॉर्टर दैन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। हम देख रहे हैं दिस न्यूरॉन इज शॉर्टर दैन दिस न्यूरॉन। तो प्री गैंग्लियोनिक छोटा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक से। ओके, तो ये समझ में आया। उसके बाद वो जाके इनर्वेट करता है डिफरेंट ऑर्गन को, मसल को, ग्लैंड को। ओके, सिंपैथेटिक फाइबर सिक्रेट नॉर एड्रेनलिन, क्या सिक्रेट करता है, नॉर एड्रेनलिन इनटू देम, किसमें, जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ पे जाके नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट करता है। और जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, इमरजेंसी के समय, जैसे मान लो कोई अचानक से कोई डेंजरस सिचुएशन आपके सामने आता है, तो आप क्या करते हो, फाइट फ्लाइट, है ना, 3F जो हम पहले भी पढ़े हैं, एकदम दौड़ने लग जाओगे, डर जाओगे, है ना, या फिर उस सिचुएशन का सामना करने लग जाओगे। 3F जो रूल होता है ना। तो डेंजरस सिचुएशन के समय, इमरजेंसी के समय ये हार्मोन रिलीज होता है और सिंपैथेटिक फाइबर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्ट करता है। नॉर्मल सिचुएशन के समय ये कभी भी एक्ट नहीं करेगा। ओके, और इस समय क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में हो सकता है, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल, पेरिफेरल जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ब्लड सप्लाई हार्ट को इंक्रीज कर जाएगा। आप देखते हो आपका कुछ भी आप डेंजरस सिचुएशन देखते हो तो आपको आपका हार्ट जो है बहुत तेज से धड़कने लगता है ना, क्योंकि ब्लड सप्लाई उसका बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट, आप तेज से सांसें लेना शुरू कर देते हो, जैसे एकदम अचानक से आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, आप रोड पे जा रहे हो, कोई डॉग आपके पीछे पड़ गया और एकदम से, या फिर कुछ इस तरह का चीज़ें आप देख लेते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। आंखें फटी की बोलते हैं, आंखें एकदम फटी की फटी रह गई, डायलेशन ऑफ पीपल। ओके, तो सिंपैथेटिक समझ में आया स्टूडेंट। मैं पैरासिम्पैथेटिक भी आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सिंपैथेटिक का जस्ट अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो ये किस किस से फॉर्म होता है, क्रेनियल नर्व एंड सैक्रल स्पाइनल नर्व से फॉर्म होगा। अब देख लो क्रेनियल नर्व कहाँ होता है, दिस इज द क्रेनियल नर्व, क्रेनियल मतलब ब्रेन से निकलने वाला, और इस सैक्रम रीजन से निकलेगा सैक्रल नर्व, और वो भी जाके गैंग्लियन में एंड हो जाएगा और फिर गैंग्लियन से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएगा। इसमें जो होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यानी कि जो सीएनएस से डायरेक्टली निकला, उस न्यूरॉन को बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इस लंबा होता है, मतलब लॉन्ग होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है। ओके, तो हम देख लेते हैं दिस सिस्टम, द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आर लॉन्ग एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर शॉर्ट। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है जा करके इनर्वेट करता है ऑर्गन, मसल, ग्लैंड। ओके, तो आप जैसे कि आप एक बात सोचो कि पोस्ट और प्री कहाँ होगा, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहाँ होगा। हमारे जैसे हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक भी है, सिंपैथेटिक भी है, किडनी में पैरासिम्पैथेटिक भी है, सिंपैथेटिक भी है, आई में मतलब कि दोनों का फाइबर हमारे सारे ऑर्गन में होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन में, मसल में, हर जगह होता है, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा एक्ट करेगा। जैसे पैरासिम्पैथेटिक जो होता है हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में एक्ट करता है, इसलिए इट हेल्प इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट। एकदम खा करके आप आराम से, जैसे घर में अभी लॉकडाउन के समय आप आराम से सो रहे हो, कोई चिंता नहीं, एकदम खा करके रेस्ट कर रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, दैट टाइम पैरासिम्पैथेटिक विल एक्ट। ओके, इट एक्ट अपोजिट टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है, जो हम नॉर्मल लाइफ में, हमारा एवरीडे का जो नॉर्मल सिचुएशन होता है लाइफ में, उस समय एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो सिंपैथेटिक होता है वो कब एक्ट करेगा, इमरजेंसी के समय एक्ट करेगा। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक में क्या था, नॉरएड्रेनालिन, और इसमें क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। क्या होता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक में, एसिटाइल कोलिन। ओके,
इसी के साथ है चैप्टर का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछिए। ओके, थैंक यू।